आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग, जो कि हम बिल्कुल स्टार्ट से बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि इसका यूज़ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के अंदर किस तरह से हमने करना है, किस तरह से इसकी लाइब्रेरीज़ को हमने यूज़ करना है। बेसिक से लेके एडवांस तक हम जाएंगे। सबसे पहले हम इसकी बेसिक को सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि आज के इस लेक्चर के अंदर, इस ट्यूटोरियल के अंदर हमने क्या क्या सीखना है। हम सबसे पहले बेसिक प्रोग्रामिंग का जो स्ट्रक्चर है, पाइथन को किस तरह से हम लिखते हैं, इसका कोड का स्क्रिप्ट किस तरह से लिखते हैं, वो देखेंगे। फिर इसकी डाटा टाइप्स को देखेंगे, फिर इसके वेरिएबल्स को देखेंगे। उसके बाद फिर कंडीशनल स्टेटमेंट जो होती हैं उसको देखेंगे हम। फिर आइटरेटिव जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि पाइथन का फ़ायदा क्या है। पाइथन जो है कि वो रिजेंबल करती है जो हमारी है ह्यूमन लैंग्वेज है, हमारी हम जो इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं, बिल्कुल उसी तरह की हमें लगती है जब हम लिखते हैं। उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ही ईजी है और ज़्यादा काम लेने के लिए थोड़ा लेस कोड लिखना पड़ता है। थोड़ा कोड लिख के भी ज़्यादा काम हम इससे ले सकते हैं। उसको रीड करना बहुत ही आसान है। स्टैंडर्ड जो उसकी गाइडलाइंस हैं वो अवेलेबल है, ऑनलाइन सपोर्ट मिल जाती है, बिल्ट इन कोड अवेलेबल है। मतलब बहुत सारी लाइब्रेरीज बनी पड़ी हुई हैं जिनको हमने सिर्फ यूज़ करना है, यूज़ करके हमने काम ले लेना है। आगे इसके डिफरेंट इन्वायरमेंट यूज़ होते हैं। हम इसके अपने जो ट्यूटोरियल है उसके अंदर इसकी 2 नोटबुक को यूज़ करेंगे जिसके ऊपर हम कोड लिखेंगे। कोड लिखने का जो हमारी नोटबुक इसके अंदर हम यूज़ करेंगे, उसके ऊपर जब कोड लिखेंगे, कोड लिखने के साथ ही रन करने के साथ ही वो हमें नीचे उसका रिजल्ट शो करवा देगा। यहाँ पे हम जुपिटर नोटबुक और गूगल क्लैब नोटबुक है, इन दोनों में से किसी एक को भी यूज़ करके आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन दोनों को भी ओपन करके थोड़ा सा कोड प्रैक्टिस करके भी हम देखेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि बेसिक जो पाइथन का स्क्रिप्ट है वो किस तरह से लिखना है आपने। सबसे ये यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है। बेसिक जो स्क्रिप्ट है वो लिखा हुआ है, तो प्रिंट की स्टेटमेंट है, प्रिंट एक करवाया हुआ है हेलो पाइथन, ठीक है। यहाँ साथ उसका कमेंट लिखा हुआ है। इसकी हम अभी प्रैक्टिस करके भी साथ साथ इन चीज़ों की देखते हैं हम। प्रिंट का फंक्शन क्या करता है, पाइथन के अंदर कोई भी चीज़ आपने आउटपुट शो करवानी है स्क्रीन के ऊपर, तो उसके लिए जो फंक्शन यूज़ होता है वो प्रिंट का फंक्शन है। कोई भी आपसे पूछे, कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन करे आपसे कि कौन सा पाइथन आप लिख रहे हैं, पाइथन के अंदर कौन सा फंक्शन है जो प्रिंट करवाने के लिए यूज़ होता है, तो आपने कहना प्रिंट का फंक्शन यूज़ होता है। चलिए ये पहले हम देखते हैं, इसकी प्रैक्टिस भी साथ साथ करते हैं, फिर हम नेक्स्ट अगली चीज़ें देखते जाते हैं। सबसे पहले गूगल में जाके आपने यहाँ पे लिखना है जुपिटर नोटबुक, ठीक है। तो उसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे तो यहाँ पे जुपिटर नोटबुक आपकी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने करना है ट्राई इट इन योर ब्राउज़र, उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है जुपिटर नोटबुक, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे तो ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं, ठीक है। इनको स्टेप बाय स्टेप हम एक्सप्लोर करते रहेंगे। सबसे पहले अभी आपने क्या करना है कि ये यहाँ पे कट लिखा हुआ है, ठीक है, सीजर का साइन बना हुआ है, कट कर देंगे। ये सारा जो कोड है वो पेज के ऊपर जो भी चीज़ें लिखी हुई थी सबको कट कर देगा और बेसिक जो विंडो शो करवा देगा। इसके ऊपर हमने देखते हैं कि प्रिंट, सबसे पहले हम देखते हैं कोई भी कमेंट किस तरह से लिखना है। कमेंट लिखने के लिए हैश का साइन यूज़ होगा, ठीक है। दिस इज़ कमेंट। कोई भी कमेंट पाइथन के अंदर आपने लिखना है तो हैश के साइन से लिखना है। यहाँ पे इसको आपने रन कर देना है। रन करेंगे, कोई भी हमारे पास रिजल्ट नहीं आया क्योंकि जो कमेंट होते हैं उसका रिजल्ट पाइथन के अंदर या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम कमेंट कर देते हैं, जिस लाइन कोड ऑफ लाइन को, उसको जो स्क्रीन के ऊपर उसकी आउटपुट शो नहीं होती। अब हम देखते हैं दोबारा, यहाँ पे हम लिखते हैं फर्स्ट, यहाँ पे लिख दिया हमने पाइथन कोड, ठीक है। यहाँ पे हम कोई चीज़ प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट करवाने के ये फंक्शन है, पीछे हमने देखा है, ठीक है, डबल ब्रैकेट्स के अंदर। यहाँ पे कोई भी चीज़ आपने प्रिंट करानी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखना है एक नेम अली, कोई भी स्ट्रिंग आप शो करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। प्रिंट करवाने के बाद यहाँ पे रन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसका देखे साथ ही रिजल्ट शो हो गया। यहाँ पे एक चीज़ मैं और बताता हूँ आपको, इस कोड को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ से एंड में मैं डबल कोट्स खत्म कर देता हूँ। अब रन करूँगा तो ये एरर दे देगा। अब ये एरर उसने क्यों शो करवाई कि जो भी स्ट्रिंग होती है पाइथन के अंदर, लैंग्वेज के अंदर, स्ट्रिंग को हम हमेशा डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखेंगे तो वो उसको स्ट्रिंग कंसिडर नहीं करेगा और इस तरह से हमें एरर दे देगा। अब साथ ही हम देखते हैं गूगल कोलैब, उसको ओपन करके देखते हैं। सेम दोनों इन्वायरमेंट जो हैं, दोनों नोटबुक जो हैं पाइथन की प्रैक्टिस करने के लिए अभी हम इनिशियली यूज़ करेंगे, बाद में नेक्स्ट दूसरे जो है टूल्स उनको भी हम देखेंगे। यहाँ पे न्यू नोटबुक के ऊपर क्लिक करना है। न्यू नोटबुक के ऊपर क्लिक करेंगे
तो उसका जो गूगल क्लैब का इन्वायरमेंट है वो लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये लोड हो गया। यहाँ पे भी हम सिंपल देखते हैं, कोई भी प्रिंट करवा के हम देखते हैं, ठीक है। डबल कोट्स के अंदर सिंपल अली ही प्रिंट करवाया, तो साथ ही यहाँ पे ये जो साइन है यहाँ पे क्लिक करना है, ये उसके कोड को रन कर देगा। यहाँ पे देखें उसके में आ गया रन सेल, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक किया तो जो कोड लिखा था हमने उसको रन करके साथ ही उसका नीचे जो है उसका रिजल्ट शो करवा देगा। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ठीक है। बाज़ औक़ात वो स्पीड का या इंटरनेट का इशू होता है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा टाइम ले लेता है। यहाँ पे देखें अली उसने प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अब इस तरह से नेक्स्ट कोड लिखना है तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करें तो इसको आप नेक्स्ट करते जाएं। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट कोड लिखा मैंने, यहाँ पे एरर कर दिया, यहाँ पे मिस्टेक कर दी मैंने, ठीक है। इसको मैं रन करूँगा। अब यहाँ पे देखते हैं तो उसने यहाँ पे बता दिया कि भाई लाइन नंबर 1 के ऊपर ये वाला इशू है, इसको आपने ठीक नहीं किया। तो साथ ही ये बता रहा है फिक्स एरर, आपने इसको फिक्स करना है। कोई भी गलती करेंगे फिक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो वहाँ फिक्स करके उसका जो करेक्ट कोड है ये देखें वो हमें लिख देगा। यहाँ पे आपने एक्सेप्ट करना है सजेशन को या इग्नोर कर देना है। मैं एक्सेप्ट करूँगा तो जो करेक्ट कोड है वो उसने मुझे लिख दिया। अब इसको मैं रन करूँगा, उसने मुझे जो उसका ठीक रिजल्ट था वो प्रोवाइड कर दिया। इस तरह से जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो कोई भी कोड लिखेंगे जहाँ पे एरर आ जाएगी, नीचे वो फिक्स एरर पे क्लिक करना है तो जो उसकी सजेशंस हैं मतलब कि करेक्ट करके देगा, उसको एक्सेप्ट करके फिर इस तरह से आपने उसने रन करके देख लेना है। इस तरह से ये गूगल क्लैब का इन्वायरमेंट था, नोटबुक थी, ये जुपिटर की नोटबुक थी, ठीक है। दोनों को हमने देख लिया। अब दोबारा से नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। हमने आउटपुट का सबसे पहले देख लिया, जो प्रिंट करवाने का जो फंक्शन है, उसके बाद हम देखते हैं कि प्रैक्टिस करते हैं प्रिंट की कमांड्स की। हमने प्रैक्टिस कर ली कमांड्स की। अब डाटा टाइप कौन कौन सी होती है हमारे पास। सबसे पहले स्ट्रिंग डाटा टाइप है जो अभी हमने देखी है, इसकी प्रैक्टिस भी की है। और यहाँ पे ये देखें कि जब डबल कोट्स के अंदर नहीं था लिखा तो उसने एरर दे दिया। ये भी एरर इसलिए थी, डबल कोट्स के अंदर उसने नहीं निकाला। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट के अंदर हम देखें तो ये देखें फ्लोट डाटा टाइप। फ्लोट के अंदर क्या होता है कि डेसिमल पॉइंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 6.7, 2.5 पॉइंट्स के अंदर जो वैल्यू होती है वो फ्लोट डाटा टाइप होती है। इंटीजर डाटा टाइप के अंदर जो हमारे इंटीजर है 1, 2, 3, 5 कोई भी डिजिट है वो होते हैं। यहाँ पे उसकी एग्जांपल है, प्रिंट करवाया सिंपल डिजिट को। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस करके हम देखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बूलियन डाटा टाइप हमारे पास होती है। बूलियन डाटा टाइप के अंदर हमारे पास 2 वैल्यू होती हैं, ट्रू या फॉल्स। कोई भी आपसे पूछे बूलियन डाटा टाइप के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर होती है, ट्रू या फॉल्स। फ्लोट में कौन सी होती है, इंटीजर में कौन सी होती है, स्ट्रिंग के अंदर कौन सी होती है। उसके बाद हमारे पास आता है लिस्ट डाटा टाइप। लिस्ट डाटा टाइप क्या होती है, डाटा स्ट्रक्चर होती है, कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा इन अ सिक्वेंशियल फॉर्म। ये यहाँ पे हमारे पास लिस्ट डाटा टाइप है। प्रिंट करवाई हुई है। सबसे पहले हमें प्रिंट की कमांड के अंदर लिस्ट को हमने प्रिंट करवाया, यहाँ पे एक लिस्ट लिख दी। लिस्ट के अंदर मल्टीपल वैल्यू होती हैं, ठीक है। एक नेम है, दूसरा है, तीसरा है, उनकी लिस्ट बना के प्रिंट के अंदर हमने प्रिंट करवा दिया। इस तरह ये मल्टीपल वेज है लिस्ट की जो डाटा टाइप है उसकी प्रैक्टिस करने के लिए या देखने के लिए। हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें तो सिंपल डिजिट दिए हुए हैं, इंटीजर वैल्यूज़ है, उनको हमने कॉमा के साथ सेपरेट किया है। यहाँ पे जो है स्ट्रिंग वैल्यूज़ है, स्ट्रिंग वैल्यू को डबल कोट्स के अंदर लिखना है और कॉमा के साथ सेपरेट करके हमने इसको यूज़ करना है। चलिए इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करके देखते हैं, फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे। यहाँ पे गूगल क्लैब पे है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोड नेक्स्ट की है। तो प्रिंट क्या करवाना था, सबसे पहले हमने किया था प्रिंट फॉर एग्जांपल बूलियन वैल्यू हमने करवानी है, 2.5 है। तो यहाँ पे देखते हैं ये 2.5 उसने हमें जो रिजल्ट दे दिया। अब यहाँ पे हमने प्रिंट करवाना है कोई भी इंटीजर वैल्यू, तो जैसा कि पीछे हमने देखा है 2 + 5 है, तो यहाँ पे सिंपल उसने रन कर देना है। एंड पे कोई सेमीकोलन कुछ भी नहीं आता, ठीक है। सिंपल प्रिंट का फंक्शन, उसके अंदर जो भी चीज़ आपने प्रिंट करवा देनी है। फिर कोड हमने क्या लिख रहा था, प्रिंट करवाया था। उसके बाद बूलियन वैल्यू को, फॉर एग्जांपल बूलियन वैल्यू हमने करना है 2 > 5। कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा, हमें ट्रू है कि फॉल्स है। इसको हम रन करके देखते हैं, ये हमें बता देगा ये फॉल्स है, 2 से ग्रेटर नहीं है। इस तरह से बूलियन वैल्यू कोई भी हम करवा सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल कोई लिस्ट हमने प्रिंट करवानी है, ये प्रिंट का फंक्शन है। इस तरह सबसे पहले हमने प्रिंट का फंक्शन लिखना है, उसके अंदर जो भी चीज़ लिखनी है उसके अंदर आ जाए। लिस्ट है तो लिस्ट आपने हमेशा याद रखना है, इन दोनों ब्रैकेट से स्टार्ट होगी, उसके अंदर आपने लिखना है। डबल कोट्स के अंदर लिख देते हैं। सबसे पहले अली नेम लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अली के बाद कॉमा डाल के मैं कोई दूसरा नेम साथ लिख देता हूँ। फिर कॉमा डाल के मैं तीसरा नेम फॉर एग्जांपल कोई राशिद लिख देता हूँ। अब इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ तो ये देखो उसने हमें लिस्ट का जो रिज़ल्ट है इस तरह से हमें दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट देखेंगे कि कौन सी किस तरह की एरर्स हैं जो हम एरर करेंगे
ठीक है, डिफरेंट एरर है, इंडेंशन क्या होती है, उनका किस तरह से ख्याल रखना है, किस तरह से नेक्स्ट आने वाली चीज़ें हैं, इंडेंशन क्या होती है, कौन सी एरर है, एरर करके भी हमने देखनी है, अगर एरर आएगी तो उसके रिजल्ट को ठीक किस तरह से करना है, वो भी हमने सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल होगा, हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, उसके अंदर हम देखेंगे वेरिएबल को असाइन कैसे करना है और रीअसाइन कैसे करना है, और